और चलिए अगली खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह ईडी की टीम छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूछताछ के लिए रायपुर पहुंची थी। काफी देर तक लगातार पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने चैतन्य को गिरफ्तार कर लिया है। भूपेश बघेल और उनके बेटे पर करोड़ों के घोटाले का बड़ा आरोप है, ये ईडी का कहना है। पहले भी भूपेश बघेल से पूछताछ ईडी की टीम कर चुकी है। गिरफ्तारी के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। ईडी की टीम जिस कार से चैतन्य को लेकर वो जा रही थी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसको रोकने की कोशिश की। कांग्रेस ने बीजेपी पर बदले की कार्रवाई का आरोप भी लगाया है। दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर में आप देखिए, जो ग्रीन कलर की हरे रंग की टी शर्ट में, यही चैतन्य बघेल है जो कि भूपेश बघेल का बेटा है और उनके बेटे पर ये बड़े आरोप है, संगीन आरोप है शराब घोटाले से जुड़े हुए। इसी में मनी लॉन्ड्रिंग के चलते ईडी की टीम ने लगातार जो पूछताछ की है, ठोस सबूत मिले, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है कि गिरफ्तार किया गया। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो तांडव मचाया वो भी इन तस्वीरों में दिख रहा है। आप देखिए कैसे लगातार वहां पर आगजनी की तस्वीर देखी गई। टायर को जला रहे हैं, बैरिकेड जो है उसको नीचे गिर दिया है, फिर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और उस गाड़ी को रोकने का प्रयास करते हैं ईडी की, जिसमें चैतन्य को ईडी की टीम ले जा रही थी। और रायपुर हम चलते हैं, वहां पर संदीप शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, ये बताइए क्या कुछ मौजूदा हालात है? मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ, शायद ये वही जगह है जहां पर आप हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ईडी की जो गाड़ी है वो भी उन्होंने रोक दी, टायर जला दिया। जरा दिखाइए जमीनी हालात क्या है। बिल्कुल, देखिए मैं अपडेट आपको दे रहा हूँ। ईडी ऑफिस के बाहर हम खड़े हैं के तमाम जो विधायक है यहाँ पर धीरे धीरे जमा हो रहे हैं। यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। आप देखेंगे सामने की कतार में जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये कांग्रेस के विधायक हैं और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, एनएसयूआई के लोग हैं। इन्होंने जो है ईडी की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया था। राजीव गांधी चौक पर कांग्रेस यहाँ पर सड़क पर पंडाल लगाकर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि जो तमनार का कोल ब्लॉक है, वहां पर हजारों की संख्या में पेड़ है, उस पेड़ को काटने का मुद्दा विधानसभा में उठने वाला था। इसीलिए डिस्टर्ब करने के लिए भूपेश बघेल को ये कार्रवाई की गई है। लेटेस्ट आपको अपडेट दे दूं कि चैतन्य बघेल को जो ईडी है उसे चैतन्य बघेल की 5 दिन की पुलिस रिमांड मिल चुकी है। तो पीछे जो ऑफिस है वहां पर चैतन्य बघेल को 5 दिन के लिए लाया जाएगा। और लेटेस्ट अपडेट आपको ये भी दे दे कि लक्ष्मी नारायण बंसल, जो कि भूपेश बघेल के काफी करीबी है, पप्पू बंसल के नाम से जाने जाते थे, और ये माना जाता है, ये आरोप है कि सैकड़ों करोड़ का जो शराब घोटाला हुआ है उसमें काफी बड़ी राशि पप्पू बंसल के पास थी। तो पप्पू बंसल ने यह बयान दिया था कि सहेली ज्वेलर्स के माध्यम से चैतन्य बघेल, जो कि भूपेश बघेल के लड़के हैं, उन्होंने 100 करोड़ रुपए पाए थे। इसके अलावा महादेव सट्टा ऐप में चैतन्य बघेल के ऊपर काफी गंभीर आरोप है। तो चैतन्य बघेल को लेकर टीम वहां से निकल चुकी है। कांग्रेसी कार्यकर्ता उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बिल्डिंग पे लाया जाएगा। अगर ईडी कोई स्ट्रेटेजी बदलती है और यहाँ की बजाय कहीं और ले आते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर यहाँ लाते हैं तो आगे जो आने वाली तस्वीरें रहेंगी वो काफी हंगामेदार रहेंगी, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर कांग्रेसी नेता पहुंच चुके हैं। एनएसयूआई का बड़ा ग्रुप यहाँ पर मौजूद है। जो सुबह की स्थिति आपको बता दें कि टायर जलाकर इन्होंने प्रदर्शन किया, जलते टायर को फेंका, बैरियर गिरा दिए। तो लगातार हम यहाँ पर बने हुए हैं। एक बात तो पक्की है कि कहीं ना कहीं चैतन्य बघेल की मुसीबत काफी इस पे बढ़ गई है, क्योंकि आपको बता दें कि शराब घोटाला हो चाहे महादेव सट्टा है घोटाला, इस पे जितने भी आरोपी हिरासत में लिए गए, उसके बाद पुलिस रिमांड ली गई। तो पुलिस रिमांड खत्म होते तक पूरी लिमिट पे उन पे बड़ी कार्रवाई की गई है ईडी की तरफ से, लेकिन कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो कुछ और ही रंग दिखा रहा है। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी ऐसे वक्त पर हुई है जब सुबह से ही उनके घर पर ईडी की दबिश थी, ईडी की छापेमारी चल रही थी। चैतन्य बघेल की यह गिरफ्तारी कथित शराब घोटाले के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट देखिए। ईडी का करप्शन वार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भूपेश बघेल का बेटा गिरफ्तार। भूपेश बघेल को लग रही है साजिश। बेटे की गिरफ्तारी से आग बबूला हुए भूपेश बघेल। 18 मार्च की सुबह करीब 6:30 बजे बघेल परिवार पर आफत लेकर आ गई।
ईडी की टीम भ्रष्टाचारियों को उठाने के लिए उनके गेट पर दस्तक देने पहुंच गई। निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल थे, जो शराब घोटाले को लेकर रडार पर आ गए। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने कार्रवाई शुरू की। सुबह से ईडी ने कई चीजों की जांच की और दोपहर आते आते ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पूरे इलाके को सीआरपीएफ ने छावनी में तब्दील कर दिया था। आपको जानकारी देने, छत्तीसगढ़ विधानसभा का अंतिम दिन है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज विधानसभा में रायगढ़ जिले में हो रही पेड़ कटाई का मुद्दा उठाने वाले थे, लेकिन ईडी ने उनके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। इससे परेशान भूपेश बघेल ने ईडी पर निशाना साधा और एक्स पर पोस्ट किया, भिलाई निवास में साहिब ने ईडी भेज दी है। वहीं विधानसभा जाते वक्त भूपेश बघेल ने कहा, पिछली बार मेरे जन्मदिन पर ईडी को भेजा था, इस बार मेरे बेटे के जन्मदिन पर मोदी शाह ने अपने मालिक को खुश करने के लिए ईडी को भेजा है। भाई कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी के खिलाफ ना बोल सके। हर बार स्पेशल ओकेशन को ही सर जिसको टारगेट कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी हो रही है लगातार। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। सर हर बार स्पेशल ओकेशन को ही देखते हैं। पिछले समय मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे ओएसडी गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। उस समय भी सत्र चला था तो मुझे तो रोक दिया गया था, पिछले सत्र में नहीं आने दिया गया था। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी जांच कर रही है। ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है और इस एफआईआर में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट ने घोटाले को अंजाम दिया। लेकिन इस दौरान चैतन्य बघेल पर क्या आरोप लगे वो भी आपको बता दें। चैतन्य बघेल पर शराब घोटाले में बड़ा हिस्सा लेने का आरोप है। कोल लेवी मामले में भी संलिप्तता है। महादेव ऐप मामले में भी इनकी संलिप्तता है। हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए भी गंभीर आरोप लगे हैं। बेटे की गिरफ्तारी से भूपेश बघेल और कांग्रेस में दबाव की स्थिति साफ तौर पर देखी जा सकती है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि मेरे बेटे को टारगेट किया गया, ये दबाने की कोशिश है, लेकिन ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर जांच को जरूर आगे बढ़ाया है। अब देखना यह कि जांच में क्या सामने आता है। भूपेश बघेल के आरोपों की सच्चाई भी जल्द ही दूर हो जाएगी, लेकिन फिलहाल ईडी की टीम इस पूरे मामले में जांच पड़ताल तेज कर रही है। बिल्कुल, देखिए मैं अपडेट आपको दे रहा हूँ। ईडी ऑफिस के बाहर हम खड़े हैं। के तमाम जो विधायक है यहाँ पर धीरे धीरे जमा हो रहे हैं। यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आप देखेंगे सामने की कतार में जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये कांग्रेस के विधायक हैं और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, एनएसयूआई के लोग हैं। इन्होंने जो है ईडी की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया था। राजीव गांधी चौक पर कांग्रेस यहाँ पर सड़क पर पंडाल लगाकर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि जो तमनार का कोल ब्लॉक है, वहाँ पर हजारों की संख्या में पेड़ है। उस पेड़ को काटने का मुद्दा विधानसभा में उठने वाला था, इसीलिए डिस्टर्ब करने के लिए भूपेश बघेल को ये कार्रवाई की गई है। लेटेस्ट आपको अपडेट दे दूं कि चैतन्य बघेल को जो ईडी है उसे चैतन्य बघेल की 5 दिन की पुलिस रिमांड मिल चुकी है। तो पीछे जो ऑफिस है वहां पर चैतन्य बघेल को 5 दिन के लिए लाया जाएगा। और लेटेस्ट अपडेट आपको ये भी दे दे कि लक्ष्मी नारायण बंसल, जो कि भूपेश बघेल के काफी करीबी है, पप्पू बंसल के नाम से जाने